बनाएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ गाजर, गोभी और शलगम का ऐसा मिक्स अचार जो आपके खाने का तो स्वाद बढ़ाएगा ही, बल्कि लंबे समय तक ये खराब भी नहीं होगा, जिसे आप साल भर तक इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन निधि's किचन हार्वेस्ट। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो के नीचे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी चटपटी सी गाजर, गोभी और शलगम का मिक्स अचार। तो अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब शलगम लिए हैं, एक बड़ा फूल गोभी का लिया है और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब गाजर ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो के इसको साफ करके और इसको काट लिया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धो के इसको काट लिया है। अब इन सभी कटी हुई सब्जियों को हम कोई भी एक बर्तन ले लेंगे या कोई भी एक चौड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ये सारी सब्जियां हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए ये मैंने सारी सब्जियां इस बाउल के अंदर डाल दी हैं और अब है इसके अंदर थोड़े से मसाले डालूंगी। तो अभी हमें इसमें सिर्फ 2 चम्मच के करीब नमक डालना है और 1.5 चम्मच के करीब इसमें हम डालेंगे अब हल्दी। और इन सभी सब्जियों को अच्छे से हम इस मसालों के अंदर मिक्स कर लेंगे। और जब सारी सब्जियां इन मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको अब हम 2-3 घंटे के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। और तब तक चलिए हम अचार का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अचार का मसाला बनाने के लिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून के करीब पीली सरसों, 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने सौंफ ली है और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने साबुत काली मिर्च ली है। अब इन सभी मसालों को हम एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारे खड़े मसाले इस पैन के अंदर डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज्यादा इसको रोस्ट नहीं करना, बहुत हल्का सा स्लाइटली सा इसको रोस्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मसालों की कुछ चटकने जैसी आवाज आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। और अब इन मसालों को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडे हो जाएं तो ये सारे मसाले हम एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसका हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो मैं सारे ग्राइंडर जार में मैंने सारे मसाले डाल के इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये पाउडर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए फिर अपनी अब रखी हुई सब्जियों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को रखे हुए मेरे कम से कम 3 घंटे हो चुके हैं। तो 3 घंटे के बाद अब मैं इन सब्जियों को आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सारा पानी यहाँ पे हमारी सब्जियों ने छोड़ दिया है। अब इन सारी सब्जियों को मैं एक छलनी के अंदर छान लेती हूँ, जिससे जो पानी है वो एक्स्ट्रा जितना भी इन सब्जियों के अंदर है वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो ये सारी सब्जियां मैंने इस छलनी के अंदर डाल दी हैं और जो भी इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो अब देखिए इस बर्तन में ऐसे निकल गया है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना सारा ये पानी इन सब्जियों ने छोड़ा है। और यही पानी अगर हमारी सब्जियों में रह जाए तो हमारा जो अचार है वो थोड़े दिनों में ही खराब हो जाएगा। और इस तरीके से हम सब्जियों का पानी पहले ही निकाल लेंगे तो जो हमारा अचार है वो साल भर तक के लिए टिका रहेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका अचार भी कभी खराब नहीं होगा। तो अब एक ट्रे के ऊपर मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है और अब इन सारे अचार को मैंने इस कपड़े के ऊपर फैला के डाल दिया है और इसको अब हम पंखे के नीचे या फिर आप धूप में इसको सुखा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इन सारी सब्जियों को कम से कम 1 दिन के लिए इसको सूखने के लिए रख दिया था। और 1 दिन के बाद ये देखिए हमारी सब्जियां जो है वो अच्छे से अब ड्राई हो चुकी हैं। तो अब इन सारी सब्जियों को मैं एक बाउल के अंदर डाल लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्जियां कितने अच्छे से सूख चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर 2 कटोरी के करीब सरसों का तेल लिया है, क्योंकि अचार में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है। तो सबसे पहले हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर अपनी इन सब्जियों के अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाले हैं 2 चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर,
और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है। हल्दी कम ही डालेंगे क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं। और अब यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब मैंने राई डाली है। और अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद नहीं है तो राई थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि राई से अचार के अंदर खटास आ जाती है। और अब मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच के करीब कलौंजी। और यहाँ पे जो हमने मसाले पीस के रखे थे उसके कम से कम हम यहाँ पे 4 भर के चम्मच डाल देंगे। अब यहाँ पे जो हमने तेल गरम करके रखा हुआ था, अब वो गर्मा गर्म तेल हम अपने इस अचार के ऊपर डाल देंगे। और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने विनेगर भी डाल दिया है। इससे हमारा जो अचार है वो लंबे टाइम तक चलता है और खराब नहीं होता है। और अब इस अचार को हम अच्छे से इस मसालों के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, ताकि जो मसाले हैं वो पूरी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को इस मसालों के साथ अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए दिखने में कितना बढ़िया हमारा यहाँ पे अचार लग रहा है। तो चलिए अब इस अचार को हम कम से कम 24 घंटे के लिए इसको कवर करके ऐसे ही रख देंगे। आप चाहे तो इसको धूप में भी रख सकते हो। और अब 24 घंटे के बाद अब हम इस अचार को देखेंगे और इसको हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो अचार का जो तेल है वो नीचे बैठ जाता है। और तेल को हम सब्जियों के साथ इसको अच्छे से हमें पहले मिक्स करना है। तो ये देखिए यहाँ जो नीचे तेल बैठा है उसको अच्छे से ऊपर लेके आना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब कोई भी यहाँ पे साफ कांच की बोतल ले लेंगे, प्लास्टिक की बोतल हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। यहाँ पे हमें सिर्फ कांच की बोतल ही लेनी है। और इसको अच्छे से गर्म पानी से इसको मैंने वॉश कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास जैम की बोतल पड़ी हुई थी, मैंने वो ही बोतल ले ली है। आपके पास जो भी बोतल अवेलेबल है आप कोई भी बोतल ले सकते हो, लेकिन जो बोतल है वो अंदर से बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। उसके अंदर हल्का सा भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी पानी अगर बोतल में रह गया तो आपका अचार बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि अचार के अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। तो ये सारा अचार मैंने इस बोतल के अंदर भर दिया है। तो ये देखिए अब बाकी का अचार मैं दूसरी बोतल में डाल दूंगी। तो इसी तरीके से मैं दूसरी बोतल में भी ये सारा बाकी का अचार इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों बोतल्स के अंदर अचार अच्छे से भर के डाल दिया है। तो अब इसको 1 दिन के लिए हमें और धूप लगानी है, या इसको ऐसे ही रख दो। तो इस तरीके से हमारा गाजर, गोभी और शलगम का चटपटा सा मिक्स अचार बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, जो आपके खाने के स्वाद को और भी बढ़ाएगा। तो ये अचार आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।